दोस्तों नमस्कार। आज हम जैविक ग्रोथ प्रमोटर खाद घर पर ही तैयार करेंगे जो फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना और फसलों के लिए आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान होता है और यह पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए सामग्री क्या होती है? गोबर गाय का हो या भैंस का 10 केजी, गोमूत्र 3 केजी, गुड़ 1 केजी, किचन वेस्ट 1 केजी या उससे भी ज़्यादा ले सकते हो। चूल्हे की राख लकड़ी की हो या उपलों की 1 केजी, पौधों के सूखे पत्ते 1 केजी, वेस्ट डिकम्पोज 1 लीटर। दोस्तों, इन सभी के मिश्रण से लिक्विड भी बनेगा और सूखा जैविक खाद दोनों के दोनों बन जाएंगे। यदि आप लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो गौमूत्र पर छिड़क करके इसको दोबारा पैकेट में इकट्ठा कर सकते हैं, और यदि खाद के रूप में चाहिए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, उसको ढक के रख दो। अब हम इनका मिश्रण दिखाते हैं तथा करते हैं। सबसे पहले ड्रम लिया, उसके अंदर सूखे पत्ते डाले जो आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद किचन वेस्ट जितना भी है आपके पास वो किचन वेस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। इस प्रकार से डाल करके हाथ के द्वारा समतल बना दें, जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद सूखे पत्ते उसके ऊपर एक परत और डाल दें, और फिर ये हमने गाय का गोबर लिया हुआ है, ये इसके ऊपर डाल सकते हैं आप। मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, आप इसको बचूर कर भी डाल सकते हैं। ये गाय का गोबर डल गया है। उसके बाद हाथ से इसको समतल बना दें। फिर ये बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, इसके द्वारा गोबर को ढक दो, क्योंकि इसमें जो जीवाणु होंगे वो ही इस खाद को बनाने का काम करेंगे। फिर हाथ के द्वारा इसको समतल बना दें और जितने भी पत्ते बचे हुए हैं फिर इसके ऊपर डाल दें दोबारा। 3 बार पत्ते डल गए हैं इसके अंदर। पत्ते डालने के बाद में ये गौमूत्र इकट्ठा किया हुआ है, इसके ऊपर छिड़काव कर दें। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर गौमूत्र डाल दें। गौमूत्र के बाद इस ड्रम के अंदर डिकम्पोज है, हम इसको अंदाजे से 1 लीटर के रूप में लेते हैं। अंदाजा लगाया है, इसमें कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। और इस टब के अंदर आप छिड़क सकते हैं इसको। ये डिकम्पोज करने का काम करेगा। और इसके बाद में जो आपकी बची हुई राख थी, मिट्टी थी, जो बची हुई मिट्टी है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और हाथ से ठीक कर दें इसको। फिर उसके बाद डिकम्पोज फिर दोबारा इसके अंदर डाल दें ताकि मिट्टी अंदर चली जाए और डिकम्पोज भी साथ में अंदर चला जाए। फिर आप गाय की हो चाहे भैंस की हो, 200 ग्राम लस्सी इसके ऊपर छिड़क दें, जैसे आप देख पा रहे हैं। लस्सी के बाद में ये गुड़ है, इसके गुड़ का पानी बनाया हुआ है, घोल बनाया हुआ है, यही इसकी खुराक है, इसको ऊपर छिड़क देना चाहिए।
मेहनत तो है, लेकिन खाद एक नंबर का बन जाएगा। तो ये चूल्हे की राख है छानी हुई, इसके ऊपर आप छिड़क सकते हो, ढक भी सकते हो। थोड़ी भी हो तो थोड़ी भी काम चलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी काम चल जाएगा। ये किचन वेस्ट का ही सामग्री सारा अपने ही घर की ऐसे बिछा करके इसको जो बचा हुआ डिकम्पोज है इसके ऊपर छिड़क दे। जिस प्रकार ये छिड़कता हुआ आप देख पा रहे हो। छिड़कने के बाद आप इसको प्राणी या अन्य वस्त्र के द्वारा ढक सकते हैं। ये आपका खाद बनेगा। देखिए, हमने पहले से ही एक बनाया हुआ है, ये तो आपको डेमो दिया था। इसके अंदर हमने थोड़ी ही ज़्यादा लेंथ के अंदर डाला हुआ है ये किचन वेस्ट। जो सामग्री अभी दिखाई है वही इसके अंदर डाली हुई है। इसके अंदर एक होल किया हुआ है, वो होल के द्वारा ये लिक्विड इस बैकेट में इकट्ठा होता चला जा रहा है। ये जो आप इस बैकेट के अंदर देख पा रहे हैं, ये लिक्विड है। ये ग्रोथ प्रमोटर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बस इसके अंदर कुछ नहीं मिलाना है। इसको आप अपने अलग से बर्तन के अंदर इकट्ठा कर ले। ये मैं इस कुप्पी के द्वारा इस बैकेट में इकट्ठा करता चला जा रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हैं अभी। आराम से इसको इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करने के बाद में इसके अंदर थोड़ी सी 200 ग्राम लस्सी दोबारा से इसके अंदर मिला दें। ऐसे लस्सी इंसेक्टिसाइड का काम करती है। और फिर जो 50 ग्राम जो गुड़ था आपका, वो घोल बना के रखा हुआ है, वो इसके अंदर डाल दो। हिला करके इसको आराम से हिला करके इसको इसके अंदर डालें, ताकि जो गुड़ वास्तव में इसका भोजन है जीवाणुओं का, और ये अच्छी तरह से इसको बंद करके हिला करके आप रख सकते हैं एक जगह पर। जब जरूरत पड़े तो आप इसको, जिसका प्रयोग आप हर प्रकार के फल फूल सब्जियां पेड़ पौधे तथा अन्य फसलों पर कर सकते हो। दोस्तों, यदि दोबारा चाहिए तो गौमूत्र इस पर डालें। वह भी ड्रम के होल से दोबारा बैकेट में इकट्ठा हो जाएगा, और आप गुड़ प्लस लस्सी मिला करके आफ्टर 7 डेज में इसका प्रयोग कर सकते हो। और जब किचन वेस्ट पूरा जैविक बन जाए तब दोबारा से इसी विधि से बना सकते हो। इसका प्रयोग किसी भी फसल पर कर सकते हो। इसका रिजल्ट देखकर आपके पड़ोसी भी चौंक जाएंगे कि आपकी फसल इतनी अच्छी कैसी है। दोस्तों, मेहनत तो है, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद।